नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में कोई जवाब देगा कि W581 जो महाना का फ्लाइट और जिसमें अगर क्रू मेंबर को भी मिला लिया जाए तो 350 से 380 के आसपास जिसमें लोग होंगे, अगर उसके लिए ये जानकारी हो कि उस फ्लाइट के अंदर बम है और वो हिंदुस्तान की सीमा के अंदर हो, दिल्ली में फोर्सफुली उतरने की कोशिश करती हो, लेकिन यह कह दिया जाए कि आप दिल्ली नहीं, आप जयपुर उतर सकते हैं, आप अमृतसर उतर सकते हैं। अब जरा सोचिए, जिस फ्लाइट के अंदर बम है, 350 से 380 के आसपास लोग हैं, वहां पायलट कहता है कि नहीं, ना वो जयपुर उतरेंगे, ना वो पंजाब उतरेंगे, वो दिल्ली उतरेंगे। और यहां से फिर वो सवाल शुरू होता है कि 300, 350, 380 लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने के पीछे का मकसद क्या था? अगर वाकई में बम था तो दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए क्यों अड़े, जयपुर या अमृतसर क्यों नहीं की? सवाल यह भी है कि जब हिंदुस्तान ने सुखोई को उड़ाना शुरू किया तो फिर क्यों ईरान से उड़ा ये प्लेन चीन जहां पहुंचना था उस रास्ते पर वापस चलता हुआ दिखाई देता है? क्या भारत के खिलाफ कोई साजिश का हिस्सा था ये प्लेन? यह सबसे बड़ा सवाल है। सुखोई के उड़ने के बाद यह प्लेन चीन की तरफ वापस रवाना हुआ तो क्या जानकारी ये लग चुकी थी तब तक कि इसमें बम नहीं है? और अगर बम था तो चीन तक क्यों गया? जयपुर जाना आसान था? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि एक प्लेन जो अपने एयर स्पेस में एंट्री के साथ उड़ता है, उसने अपनी ऊंचाई को कम क्यों किया, जबकि वो जानता है कि ऐसा करना गलत है और उस पर हमला किया जा सकता है। ये तमाम वो सवाल हैं जो आज W581 इस विमान को लेकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि फ्लाइट रडार 24 जो संस्था है उसका डेटा भी ये बता रहा है कि इस विमान ने बाकायदा अपनी ऊंचाई को कम किया और उसके बाद भारत अलर्ट मोड पर आया। लेकिन किसी भी तरीके की साजिश हो, चाहे वो जमीन की हो या आसमान की हो, भारत कहता है हमसे मत टकराना। आज बात इसी मुद्दे पर। इंसिस्ट करता रहा कि मुझे जो है दिल्ली में ही लैंड करने की परमिशन दे। भारत की एयर स्पेस से इसको बाहर धकेल के आए। आखिर मकसद क्या था, यह सबसे बड़ा सवाल है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद गुर्जर जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी काशीराम चौधरी जी। अनुपम जी, शुरुआत आपके साथ। सर जरा बताइए, अगर 350 से 380 के आसपास किसी विमान के अंदर यात्री हो, क्रू मेंबर्स हो और उसमें जानकारी हो कि उसमें बम है, प्राथमिकता क्या है? यह कि मुझे यहीं उतरना है या जहां आप स्पेस देंगे वहां उतर के चेकिंग के लिए तैयारी? देखिए, कुछ भी इस विषय पर बोलने से पहले मैं हमारी जो एयर स्पेस की सतर्कता है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि चंद सेकंडों में उन्होंने ये निर्णय लिया और सुखोई जहाज को लॉन्च किया, सुखोई 30 मार्क 1। और जब तक ये W581 जहाज जो तेहरान से चलकर और गुंजाव की तरफ जा रहा था, भारत की सीमा के बाहर नहीं गया, उसको शैडो करते रहे। अब सवाल यह है कि पायलट ने दिल्ली पर लैंड करने की जिद क्यों करी? यह बहुत गलत है। जैसे ही दिल्ली को पता लगा कि इस जहाज पर एक बॉम्ब का खतरा मंडरा रहा है, उस समय तक यह नहीं पता था कि यह होक्स है, झूठ है या सच है। उन्होंने एक्शन लिया, पायलट को बोला कि आप या चंडीगढ़ डाइवर्ट करें या जयपुर डाइवर्ट करें। पायलट ने दोनों चीज को मना किया, बहुत गलत। मेरी तमाम फौज की नौकरी एयर डिफेंस की है और ये किसी भी हक से पायलट को यह हक नहीं मिलता किसी तरीके से कि वो ये निर्णय खुद ले कि मैं कहां लैंड करूंगा, जब तक कि उसकी इतनी इमरजेंसी ना हो कि जहाज आगे नहीं जा सकता, उसका फ्यूल खत्म हो रहा है या जहाज के इंजन दोनों पैकअप हो गए हैं और ऐसी हालत में वो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड करेगा,
हर एक देश ऐसे जहाज को इजाजत देगा, जी। मगर इस जहाज में ऐसी कोई खतरा नहीं था। सर कहीं ऐसा तो नहीं था कि पायलट के पास बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन थी कि सिर्फ बस क्रिएट करना है, अंदर कोई बम नहीं है? हो सकता है। देखिए, तेहरान में पिछले 3 सप्ताह से बहुत तकलीफें हो रही हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही हैं। जब से माशा अमीनी की डेथ हुई 16 सितंबर को पुलिस कस्टडी में, हिजाब के खिलाफ पूरी महिलाएं सड़क पर हैं, 2000 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद से तरह तरह से लोग सरकार को परेशान कर रहे हैं, और ये उसी का एक होक्स से मुझे लगता है कि उन्होंने फ़ोन किया महान एयरलाइंस को कि हमने आपकी इस फलाने जहाज में एक बॉम्ब रखा हुआ। जी, लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक कि जब वो भारत की सीमा में एंट्री करता है तभी ये फोन आता है? बीच में पाकिस्तान भी था। जहाज की गति इतनी तेज है, तकरीबन 700 से 800 या 850 किलोमीटर पर घंटा, कि जब तक जहाज उड़ने के बाद एयरलाइन को इत्तला की गई, एयरलाइन ने अपने देश की एजेंसियों को बताया, उन्होंने तुरंत पाकिस्तान को कांटेक्ट किया, क्योंकि तेहरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, म्यांमार और चीन, ये तकरीबन रूट है जो जहाज आमतौर पर लेते हैं तेहरान से उड़ने वाले चीन जाने के लिए, गोंगजाओ स्पेशली। तो ऐसी हालात में पाकिस्तान की एटीसी का जुरिस्डिक्शन जो है, जो इलाका है जिम्मेदारी का, वो पार कर चुका था और दिल्ली के पश्चिम में था जहाज, इसलिए लाहौर की एटीसी ने तुरंत दिल्ली की एटीसी को इत्तला दी। कर्नल देवानंद गुर्जर जी, क्या इसको हम इस नजर से भी देख सकते हैं कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना चाहते थे, जमीन पर तैयारियों को चेक करना चाहते थे, हमारा क्विक एक्शन रिस्पांस टाइम जो है उसको चेक करना चाहते थे, और इसलिए एक बस क्रिएट किया गया? क्या कोई एक बड़ी रणनीति थी जिसके लिए एक छोटा सा ये नमूना पेश किया गया कि एक बार चेक करते हैं भारत में किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, एटीएस काम कर रही है, क्विक रिस्पांस टाइम काम कर रहा है? जी, मैं आपसे सहमत हूँ कुछ हद तक कि ये उनका एक एम हो सकता है कि हम ये चेक करना चाहते हैं, पर एकमात्र ये एम नहीं हो सकता। अगर इसको मान करके हम इस चीज़ को लाइटली लेंगे और गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे तो हो सकता आने वाले समय में नुकसान हो जाए। अभी जैसे मेरे साथ बैठे कर्नल साहब बता रहे थे कि हमारी भारत की एजेंसी को हमें धन्यवाद करना चाहिए, एयरफोर्स को, एयर डिफेंस को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इतना स्पीडी एक्शन लेते हुए कि एक कोई हादसा नहीं होने दिया। सर, इस बधाई के साथ देरी के चक्कर में 1999 में क्या हुआ था हम सब जानते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, इस तरह की गलतियां, चूक स्वीकार नहीं की जा सकती। पहली बात तो जब ये एयर स्पेस में आया और उसने अपनी हाइट को चेंज किया, तो मैं मानता हूं एसओपीज हैं जिसके तहत इस हवाई जहाज को जमीन पर लाने की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। दूसरा मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से हमारे हवाई जहाज ने जयपुर और झुंझुनू के इर्द गिर्द घूम रहा था, ये मैटर नहीं करता जयपुर पे था कि दिल्ली में था, जब वो एयरक्राफ्ट का पायलट ये जिद कर रहा था कि मुझे वहीं उतरना है, उसी समय हमें ऑफेंसिव कार्रवाई करते हुए उस हवाई जहाज को हमारी प्लेस ऑफ चूजिंग पर उतारना चाहिए था। मैं ऐसा मानता हूं। अब ये कह रहे हैं कि उसको चीन की तरफ ले जाने की नहीं ज्यादा जरूरी था कि सुखोई उसको जयपुर लाते। बिल्कुल, जयपुर या हमारी चूजिंग की प्लेस पे लाते हम, जिससे दूध का दूध पानी का होता है। हम अंदाजा लगा रहे हैं वो चीन चला गया, उसमें बॉम्ब था कि नहीं था, उसमें कौन, अब इन्वेस्टिगेशन हमें करने कौन देगा, उस पायलट कौन था, क्या मामला था, और ये बड़ी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। मैं मानता हूं है भारतीय सरकार को गंभीरता से लेते हुए उस हवाई जहाज के पायलट को और उस हवाई जहाज को अपने देश में मिला के जांच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, जैसा भी एक सवाल उठ रहा कि ईरान में जो गतिविधि चल रही है, जिस प्रकार से वहां बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है, ये उसी के संकेत भी हो सकते हैं। पर इससे दूर ये क्योंकि चीन में गया है, इस हवाई जहाज अगर चीन में जाके अपने डेस्टिनेशन पे उतर रहा है बिना चिंता के, चीन में कोई हरकत नहीं हो रही है, तो मैं मानता हूं इसको संदेहपूर्वक देखना चाहिए और बारीकियों से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। काशीराम चौधरी जी, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर इसको उतारने की बात हो रही थी तो जयपुर का जिक्र भी किया गया कि जयपुर आप उतार लीजिए, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जयपुर ये मैसेज कन्वे हुआ होगा, उसके बाद किस तरीके की एक्टिविटीज यहां पर शुरू की गई? जीविजन जी, देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, सुबह 9:30 बजे के आसपास की बात है। तब जो विमान के पायलट थे उन्होंने दिल्ली एटीसी से संपर्क किया था और जयपुर को जो मैसेज मिला था, जयपुर एयरपोर्ट की जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उनको दिल्ली एटीसी के मार्फत मैसेज मिला था। डायरेक्ट उनका विमान के जरिए कोई संपर्क नहीं हो पाया था। तो दिल्ली एटीसी ने यह मैसेज किया था कि यहाँ जयपुर में भी उसको हमने विकल्प दिया है और उसको यहाँ पर उतारा जा सकता है। तो एक जैसे ही बम थ्रेट की कोई भी सूचना मिलती है तो यहाँ की जो असेसमेंट कमेटी होती है प्रत्येक एयरपोर्ट की, बम थ्रेट असेसमेंट
असेसमेंट कमेटी, उसको तुरंत ही सूचना दी जाती है, जिसमें कि जो राज्य सरकार का गृह विभाग होता है उसके ACS या प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो उसके मुखिया होते हैं उस असेसमेंट कमेटी के, तो उसको तक को इत्तला दे दी गई थी। हालांकि उस सब की जरूरत नहीं पड़ी और कोई मीटिंग भी नहीं हुई, आगे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, क्योंकि विमान के जो पायलट है उन्होंने यहाँ पर लैंड कराने से इनकार कर दिया था। लेकिन बात ये जरूर है, सवाल ये जरूर उठते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं इस सवाल बस वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, जब प्लेन हवा में होता है या प्लेन के जो क्रू मेंबर्स होते हैं, क्या उनमें कोई बम निरोधक दस्ता होता है? जी, आमतौर पर इस तरह का बम निरोधक दस्ता नहीं होता है विजय जी, क्योंकि जो क्रू होता है उनके में केवल या तो पायलट होते हैं, पायलट को पायलट होते हैं, और या मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो ये कह रहे थे हिंदुस्तान की सीमा के अंदर कि उसके अंदर बम है, वो चीन के अंदर शांति से उतरता है। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि पायलट ने पूरे प्लेन को चेक किया होगा कि कहां पर बम रखा है, कहां नहीं रखा है। ये तो एक बड़ी घटना है। कर्नल देवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कि इसको मैं गंभीरता पूर्वक लेता हूं इस मामले को, और जैसे आपने सवाल उठाया जी कि ऐसा क्या है कि पायलट चाहे मन मर्जी से वो नीचे आ जाए, चाहे तब किसी एक जगह पे धमकी दे दे और चला जाए। इस हवाई जहाज को किसी भी परिस्थिति में भारत की सीमाओं से भेज करके हमने सुरक्षा की पूरी एजेंसीज ने एक चूक की है। जैसे आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एक बार पहले भी ऐसा अपना 99 का हादसा हो चुका है, और यह हादसा हो सकता था। अब यह जांच होनी चाहिए कि इसको जाने क्यों दिया गया, ऐसा किसने आदेश दिया कि इसको बांग्लादेश में छोड़ के आइए, और बांग्लादेश में जाने के बाद ये बर्मा के रास्ते से गया। मुझे तो कहीं संदेह है कि इसके अंदर जरूर कोई न कोई गड़बड़ के संकेत हैं, और ऐसी चूक आइंदा नहीं होनी चाहिए। इस बार तो कुछ हादसा नहीं हुआ, वो हवाई जहाज खुद भी एक तरीके से पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब होता है साहब, इतना पेट्रोल होता है। आपको ट्विन टावर्स का एग्जांपल याद है, ये कहीं भी देश के अंदर नुकसान कर सकता था। जब ये राजस्थान से लेकर के पूरा मतलब बंगाल वेस्ट अपना बंगाल के जो बॉर्डर पे हम छोड़ के आते हैं, वहां तक इतनी दूरी में वो नुकसान कर सकता था। इसको इजाजत क्यों दी गई, क्यों नहीं इसको रोका गया, मेरा ये सवाल है देश से और सुरक्षा एजेंसी से भी। एविएशन सेक्टर से हमारे साथ विपुल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। विपुल सक्सेना जी, क्या हम इसको अपनी सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी उपलब्धि माने कि प्लेन को उतरने नहीं दिया गया और उसको भारत की सीमा से बाहर कर दिया गया, या हम ये फेल्योर माने कि जिस को फोर्सफुली जयपुर में दिल्ली में उतारना चाहते थे वो उसको हमने उतरवाया नहीं अपने प्लेस पर? अगर उतरता तो बहुत चीजें साफ होती, बहुत से सवालों के जवाब मिलते। सर देखिए, ये जो सिचुएशन आज इमर्ज हुई है, ये शुरू से ही एक काफी मैं बोलता हूँ कि अनरिलायबल, और इसकी वेरासिटी चेक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो कॉल आई थी वो लाहौर ATC से आई थी जी, एंड एयरक्राफ्ट था तेहरान का, जो कि हमारा फ्रेंडली नेशन है। कभी भी किसी भी जहाज में अगर कोई बॉम्ब थ्रेट होती है या कोई और थ्रेट होती है, तो पायलट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो खुद ATC को, जो भी नियरेस्ट ATC उसको इन्फॉर्म कर सके। अगर वो ऐसी कंडीशन में है कि वो वॉइस कॉल नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ थ्रेट की वजह से, तो उसके पास इमरजेंसी कोड्स होते हैं, जिसको उसे जस्ट प्रेस करना एक बटन, और उसके बाद वो इमरजेंसी कोड जो है ATC के पास पहुंच जाते हैं जी। तो दोनों ऑप्शन जो है इस पायलट ने यूज नहीं किए। इसलिए मुझे शुरू से डाउट रहा है कि क्या ये एक्चुअल में इमरजेंसी सिचुएशन थी या नहीं जी। दूसरी चीज, अगर तेहरान के ईरान के एयरक्राफ्ट में सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं, इसकी कितनी संभावना है कि पायलट तक ये इंफॉर्मेशन ही ना हो कि उसके प्लेन के बारे में जानकारी चल रही है कि उसके प्लेन में बम है, उसको सिर्फ ये मैसेज कन्वे किया गया हो कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरिए? उसका जो है अपनी जो ATC है उससे कनेक्शन डेफिनेटली होगा, और जब आप फ्लाई करते हैं तो आपको पूरी आपके आसपास के जितने भी ATCs हैं, जितने भी जहाज हैं, उन सबकी आपको जो भी कन्वर्सेशन वो सुनाई देती है बाकायदा। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि उसको अगर तेहरान ने या पाकिस्तान ने ऐसा कुछ मैसेज दिया है तो उसको नहीं सुनाई दिया हो। तो और दूसरी चीज, अगर थ्रेट होगी तो पहले पायलट को पता पड़ेगी। तेहरान से डेफिनेटली देर आर डेटा कोड्स, डेटा मैसेजिंग। आजकल डेटा मैसेजिंग भी है, जहाँ पे कि अगर आपका वॉइस कॉल नहीं जाती है तो डेटा मैसेजिंग के थ्रू भी जो है पायलट के पास मैसेज पहुंचा जा सकता है जी। तो इसलिए मुझे शुरू से डाउट रहा कि हो सकता है ये पाकिस्तान की एक हॉक्स कॉल हो, क्योंकि आज के दिन जो है जोधपुर में जो हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, उससे सब लोग हिले हुए हैं, पूरी दुनिया में लोग हिले हुए हैं। हो सकता है ऐसा कुछ होगा कि भाई थोड़ा डिस्टर्ब करो, इससे ज्यादा मुझे कुछ लगता नहीं। क्योंकि उसके बाद जब हमारे सू एयरक्राफ्ट उड़े, सुखोई उड़े, और उन्होंने जाके उसको वेक्टर किया,
उसके बाद जब ये फाइटर जाते हैं तो I2I कांटेक्ट करते हैं जो दूसरा जहाज जो थ्रेट के अंदर है, और I2I कांटेक्ट के बाद ही उनके कुछ साइंस होते हैं जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं कि इज देयर ए प्रॉब्लम और देयर इज नो प्रॉब्लम, और उसके बाद ही इन्होंने उसको जहाज को भारत की सीमाओं से बाहर छोड़ा है। जी दिस इज व्हाट आई थिंक। जी अनुपम जेटली जी, सर ये मेरे लिए वाकई में कंफ्यूजिंग है। या तो पायलट एक एजेंडे के साथ आया हुआ था जिसमें एटीएस ईरान की भी अलग, पाकिस्तान की भी अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने एक माइंड मेकअप करके आया हुआ था कि मुझे दिल्ली उतरना है, इस बस के साथ उतरना है, और उसमें बम नहीं था। वो तो अभी तय है कि उसमें बम नहीं था। तो क्या वाकई में ये सिर्फ हिंदुस्तान के अगेंस्ट एक रणनीति का हिस्सा था जिसमें हमने, जैसे कि देवानंद जी कह रहे हैं कि ये को कॉन्स्पिरेसी थी और उसको हमने मिस किया है। अगर उसको हम यहां रोकते, उसकी जांच करते, वेरीफाई करते चीजों को, तो शायद स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता हिंदुस्तान को लेकर। देखिए, किसी भी देश के खिलाफ दूसरा देश बड़ी आसानी से खुफिया कार्रवाई कर सकता है या उस देश को मुश्किल में डाल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें दो चीजें हैं। नंबर एक, पाकिस्तान और ईरान आपस में दोस्त नहीं, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं जी, और ईरान हिंदुस्तान का एक अच्छा साथी है। दूसरी बात, पायलट को बताया गया ईरान अथॉरिटीज की तरफ से, एयर अथॉरिटीज की तरफ से, चाहे डेटा मैसेज हो या वॉइस मैसेज हो, कि आपके जहाज पर बॉम्ब का थ्रेट है। जी, जहाज में हमारे यहाँ पहले काफी समय तक जहाज में एयर मार्शल चला करते थे जो ब्लैक कैट कमांडोज के होते थे। ऐसे ही बहुत सारे देश एयर मार्शल जहाजों में रखते हैं, मगर उनके पास कोई ऐसा संयंत्र नहीं है जिससे कि वो बॉम्ब को डिटेक्ट कर सकें, या डिफ्यूज तो कर ही नहीं सकते क्योंकि डिफ्यूज में बॉम्ब का ब्लास्ट होता है, और डिफ्यूजन जो है बहुत मोटे चदरे की लोहे के संयंत्रों के साथ किया जाता है। तो इसलिए जहाज को उतारना आवश्यक था। जब जहाज दिल्ली और जयपुर पार कर गया, आप देखें जहाज जयपुर के एयर स्पेस पे क्यों घूम रहा था, क्योंकि उस समय तक होक्स क्लियर नहीं था कि बॉम्ब है या नहीं है, झूठी खबर है या सच्ची खबर है। और जहाज को लैंड करने के पहले अपना फ्यूल जो है काफी हद तक कंज्यूम करना पड़ता है, वरना लैंडिंग में जहाज को आग लगने का बहुत खतरा होता है। मगर जैसे ही उसे पता लगा पायलट को कि इसमें कोई भी बॉम्ब नहीं है, ये होक्स कॉल था, वो सीधे चाइना की तरफ निकल गया। अब दिक्कत यह है, लेकिन सर मैं फिर भी जानना चाहता हूं, ये कैसे पता चला कि हॉक्स कॉल था? अब दिक्कत यह है कि जब तक पता नहीं लगा कि होक्स कॉल था, तो हमारे एयरफोर्स ने या हमारे देश की सरकार ने, एजेंसियों ने उसको जबरन क्यों नहीं उतारा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं इन अलग अलग देशों में जिसमें जहाज को जबरन नीचे उतारते हैं फाइटर जेट्स। उसके बाद उस जहाज की पूरी तहकीकात होती है, उसके ब्लैक बॉक्स और सब चीज़ों को, डेटा को देखा जाता है, इंक्वायरी होती है, और फिर उसको आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। अगर ऐसा होता तो बाकी देशों में एक बहुत सख्त मैसेज जाता कि हिंदुस्तान के साथ आप इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। सर यही तो मैं सवाल कर रहा हूं। फ्लाइट रडार 24 जो डाटा दे रही है वो ये कह रही है कि ऊंचाई से नीचे आए, एक निर्धारित ऊंचाई से नीचे आए। ये तो एक रणनीति का हिस्सा होगा ना सर, कि भाई ऊंचाई से नीचे आए तो इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितनी तेजी से काम करता है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ये हुआ है तो फिर उस पर एक्शन होना चाहिए था। देवानंद जी, मैं आपसे सहमत हूं। देखिए विजेंद्र जी, इस मामले में जैसे मैंने पहले कहा है कि ये भारतीय सरकार कहो, एजेंसीज कहो, उनकी ये बहुत बड़ी चूक है कि इस हवाई जहाज को हमने बिना चेक किए, बिना एसओपी के तहत चेक किए इसको जाने दिया। चलिए वो हो गया, पर दूसरी बात, जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा किसने क्या खबर दी, जब तक कि हम उस डाटा बॉक्स के अंदर से चेक नहीं करते, जिससे कि हम पूरे हमारी एजेंसी या इसको पूरी तरह वेरीफाई नहीं करती। अब तो वो चला गया, अब हम अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं आपको विजेंद्र जी अभी भी बताना चाहूंगा देशवासियों को, पहले भी हमने एक भूल चूक की थी जिसका अंजाम हमने भुगता था। हो सकता है कि आज ये कोई ऐसा बड़ा हादसा हो रहा हो, और किस कारण वो यहां होवर किया, कर्नल साहब सही बता रहे हैं कि वहां जो भी कुछ हो, पर सवाल मेरा यह है देश से और उन एजेंसी से कि आपको उसको उतारा क्यों नहीं। उसने जब वॉयलेट किए एयर स्पेस के रूल्स,
हाइट को वेरिएट किया, वो चक्कर काट रहा है, उसने अपना रूट छोड़ दिया और ये पायलट जिद कर रहा कि मैं दिल्ली में उतरूंगा, तो देयर वाज नो रीजन टू लेट इट गो, नंबर 1। एंड नंबर 2, स्टिल नाउ मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार से, सारी एजेंसीज के कि क्योंकि हमारे ईरान से संबंध अच्छे हैं, पाकिस्तान जो करे वी शुड नॉट वरी, बट ईरान से हमको उस हवाई जहाज का पूरी चीज, और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि चीन में गया है, चीन में तो कोई नहीं हुआ है, और अगर ऐसा डाटा कहीं शेयर हुआ है, होक्स कॉल है, तो ये कौन बताएगा? फोन से थोड़ी कोई बताया जा सकता। देयर इज सर्टेनली देयर इज इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, हमें तहकीकात करनी चाहिए। विपुल सक्सेना जी, एक बार के लिए मैं मान भी लूं कि अफवाह थी, मान भी लेता हूं सर, लेकिन अफवाह को भी तो हम कंफर्म तब करते हैं जब हम पूरे तरीके से चेक कर लेते हैं सर, उसी के बाद कंफर्म होता है। अब हवा के अंदर प्लेन है, बम निरोधक दस्ता है नहीं, डिटेक्टर मशीन है नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से कंफर्म हुआ कि हाँ उसके अंदर बम नहीं है और वो वहां से चला जाता है। नहीं, मैं एक बात से एग्री करता हूँ जो कर्नल साहब अभी लाइन पे थे कि ईरान हमारा फ्रेंडली नेशन है, और डेफिनेटली इतना टाइम होता है, इतनी हॉटलाइंस होती हैं डिप्लोमेटिक चैनल पे कि जैसे लिया जा सकता था कि जहाज को हम भारत में उतारते हैं और चेक करने के बाद उसको उड़ने देते हैं, ताकि ईरान जो हमारा फ्रेंडली नेशन है उसके पैसेंजर भी सेफ हो जाएं और हमारे देश के ऊपर कोई खतरा था तो वो भी हमारा कंफर्मेशन हो जाता। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये एक्शन भी एक सही एक्शन हो सकता था, पर अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया है उसके पीछे उन्होंने भी कुछ ड्यू डिलिजेंस किया होगा जी, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट एज वेल। नहीं, लेकिन सर इसमें एक और सवाल मैं आपसे करता हूं, लगभग 350 से 380 के आसपास क्रू मेंबर के साथ उसमें यात्री होंगे, जिसकी हम बात करें W581 की, तो मेरा सवाल यह है सर, अगर उसमें बम की सूचना थी और मानिए वो सच थी, और अगर हम उसको उतरने की इजाजत नहीं दे रहे और एयर स्पेस के अंदर ही वो बम फट जाता है, लोगों की जान जाती, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता फिर? नहीं, पर देखिए अगर कंफर्म होता कि बम उसके अंदर है तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार, भले वो फ्रेंडली नेशन हो चाहे एनिमी नेशन हो, ओके, इतना हमारे जेनेवा कन्वेंशंस में है कि वी शुड ट्राई एंड हेल्प द ह्यूमैनिटी, ओके, तो कहीं ना कहीं कंफर्म हुआ होगा या कुछ संशय रहा होगा कि ये शायद हॉक्स कॉल है, और स्पेशली जैसा मैंने बोला कि क्योंकि कॉल लाहौर ATC से आई थी, ओके, इसलिए थोड़ा सा एक डाउट जरूर हो जाता है कि whether this call is a real call or there is a doubt about it। जी बोलिए देवानंद जी। तो कहने का डिप्लोमेट चैनल पे इस बारे में बैक चैनल में बातें हुई होंगी जी। मैं एक बात रखना चाहूंगा कि हमारे सब साथी, और सब मैं मानता हूं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको सारा ज्ञान है, सारी इंफॉर्मेशन है, पर एक चीज जहां मानव सुरक्षा का सवाल है, जहां अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का सवाल है, दूसरे देश के नागरिक आपकी एयर स्पेस में है, मैं मानता हूं कोई भी कंडीशन परमिशन नहीं मिल सकती कि उनकी सुरक्षा को पहले सुनिश्चित किया जाता, और ऐसा कोई तंत्र मैं नहीं मान सकता। अगर तंत्र है कि ये झूठी कॉल है तो भी वेरीफाई किए बिना आपने उनकी जान को खतरे में डाला है, जो बिल्कुल गलत है। मैं विजेंद्र जी आपसे सहमत हूं, हमें इन चीजों पे ढीलेपन से नहीं करना चाहिए और ये गलती स्वीकार करते हुए आगे कदम उठाने चाहिए। मुझे तो इस पूरे सिस्टम में, काशीराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे इस पूरे प्रक्रिया के अंदर जो ह्यूमन बम दिखाई दे रहा है, मुझे पायलट दिखाई दे रहा है। पहले वो ऊंचाई के रूल्स को ब्रेक करता है, फिर वो एयर डिफेंस सिस्टम के रूल्स को ब्रेक करता है, फिर जो उसको कमांड दी जाती है उसको ब्रेक करता है, और ये सब जानते हुए कि उसके अंदर लोग हैं। अगर उसकी प्रायोरिटी लोगों को बचाना होता तो वो सबसे पहले उस सिस्टम को फॉलो करता जो है। काशीराम जी। विजन, देखिए एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो बम थ्रेट एक बहुत बड़ी मतलब अगर हम कहें कि लास्ट एक विपदा जैसी बात होती है, और उसमें किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और जैसे ही आज दिल्ली ATC से वो सूचना मिली, और दिल्ली ATC के मार्फत जब जयपुर एयरपोर्ट के ATC को सूचना मिली, तो यहाँ पर पूरा जो अमला था वो भी अलर्ट हो गया था। उन्होंने भी सारी तैयारियाँ करने के लिए मतलब तैयारियाँ कर ली थी, और जो बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी है उसको भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। हालांकि उस सब की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब पायलट उनका रुख था कि वो यहाँ दिल्ली में ना लैंड, दिल्ली के अलावा कहीं लैंड नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली में आमतौर पर इस तरह की चॉइस इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वहाँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो आइसोलेशन वे है वो जयपुर में बना हुआ है। काशीराम, ये पायलट थोड़ी ना डिसाइड करेगा उसको कहां उतरना है। ये गलती राजस्थान सरकार और यहाँ का जो तंत्र है उसकी है विजेंद्र जी, हमें स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और दूसरी, किस बिना पे आप ये कह रहे हैं कि हमने सोचा? ये सोचने की बात नहीं, नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। गलती हुई है, उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कीजिए आज, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो चाहे कोई भी अधिकारी हो। और दूसरी चीज, पायलट को इजाजत नहीं दी जा सकती, अगर वो कोई एयर में गलती कर रहा है तुरंत उसको
लैंड किया जाना चाहिए और उसको बदली करके एक सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे इनकी फ्लाइट में सेफ्टी है। ये कोई सवाल नहीं उठता, ये गलती हुई है, स्वीकार करना चाहिए। और देखिए इसमें कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की कोई ऐसी गलती नहीं है, क्योंकि इसमें राजस्थान सरकार का कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो इन्वॉल्वमेंट था उस स्थिति में होता जब अगर विमान जयपुर में लैंड होता, उस स्थिति में राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती, तब उनको कंडीशन ये निर्णय लेना कि ये जहाज W581 किस एयरपोर्ट पर उतरेगा, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारी SOPs हैं, उसके मुताबिक होगा जी। और उन्होंने निर्णय लिया कि दिल्ली में नहीं उतरेगा क्योंकि ऐसी इमरजेंसी नहीं है। जयपुर और उसके बाद चंडीगढ़ 2 इनको मौके दिए गए, मगर जब तक वो चंडीगढ़ पहुंचते। जी अनुपम जेटली जी, एक लाइन में बताइए। चलिए, जो हुआ हुआ, हम तो इसको मॉक ड्रिल के तौर पर देख रहे हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट, उसमें हम पास हो गए, बिल्कुल पास हुए, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपुल सक्सेना आपका भी शुक्रिया, काशीराम जी आपका भी शुक्रिया, देवानंद जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटा, यह आपके लिए जानना जरूरी था कि क्या वाकई में हम इस चीज पर प्राउड फील करें कि हमारे 2 सुखोई विमान ने M581 को, W581 को हमारी सीमा से बाहर फेंक दिया, या हम ये सोचे कि उसको अगर उतारा जाता, उसकी चेकिंग की जाती, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को ब्रेक किया जाता, तो शायद कड़ा संदेश जाता। लेकिन अंत में फैसला भारत सरकार का है, उसका स्वागत करना चाहिए। नमस्कार। इंसिस्ट करता रहा कि मुझे जो है दिल्ली में ही लैंड करने की परमिशन दे। भारत की एयर स्पेस से इसको बाहर धकेल के आए।